नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं अमलेंदु भूषण खां। गुजरात विधानसभा चुनाव का अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चुनाव को लेकर के राज्य और पूरे देश में सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो और आप, तीनों पार्टियां गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं। लेकिन आज मैं गुजरात विधानसभा के एक जनरल बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ महिलाओं का जो परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनाव में रहा है और गुजरात में जो महिलाओं की स्थिति है इलेक्शन के दौरान राजनीतिक तौर पर, उस पर मैं चर्चा करूंगा। आप तो जानते ही हैं 182 विधानसभा सीटों वाला गुजरात विधानसभा, उसमें पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 82 उम्मीदवार ही खड़ी हुई थी, जिनमें निर्दलीय और दलगत महिलाएं आधिकारिक तौर पे चुनाव लड़ी थी। जबकि अगर स्वतंत्र उम्मीदवारों की बात करें तो 794 स्वतंत्र उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। यानी 182 विधानसभा सीटों में 794 उसमें महिला पुरुष दोनों शामिल थे। आज लेकिन उस विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा और सबसे कम वोट महिलाओं को कहां मिला, इसी पे हम चर्चा करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे कम वोट महिलाओं को, यानी 69 वोट महिलाएं अर्जित की और सबसे ज़्यादा 1,92,084 वोट भी महिलाएं अर्जित की हैं। सबसे कम वोट जो मिला है वो मेहसाना विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार कृपाबेन कुमार गौरव पटेल को मिला है, मात्र 69। जबकि सूरत विधानसभा क्षेत्र से शाह अली मुनबी महबूब को 71 वोट मिला था। इसी तरह मेहसाना विधानसभा क्षेत्र से ही जरीना बेन नागवी ठाकुर को मात्र 79 वोट पिछले 2017 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मत प्राप्त हुआ था। तो मेहसाना विधानसभा क्षेत्र से ही पहले और तीसरे नंबर पर सबसे कम वोट लेने वाली महिलाएं मेहसाना विधानसभा क्षेत्र से ही आती हैं और दूसरे नंबर पर सबसे कम वोट लेने वाली सूरत विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। आप तो जानते ही हैं, इतने कम वोट मिलने के बाद उन महिलाओं का जमानत तो जब्त होना निश्चित है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाली महिलाओं का। सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाली महिलाओं में बीजेपी उम्मीदवार सबसे आगे हैं। सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाली बीजेपी की महिला उम्मीदवार सीमाबेन अक्षय कुमार मोहिल हैं, जो अकोटा विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई थी। सीमाबेन को 1,09,244 वोट मिला था, जो कि कुल जो वोट पोलिंग हुआ था उसका 44.10% था।
जबकि कुल वोट जो कुल पोलिंग हुआ था वह 66.39% था। इसी तरह दूसरे नंबर पर कल्लोल विधानसभा सीट है, जहां से भी बीजेपी के उम्मीदवार ही निर्वाचित हुई थी। सुमनबेन प्रवीण सिंह चौहान को 1,03,029 वोट मिला था, यानी 44.09% था, जो कि कुल वोट का 44.09% था। और जो कुल वोट पोलिंग हुआ था वो 66.42% पोल हुआ था, यानी पहले और दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार ही सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले रही हैं। इसी तरह तीसरे स्थान पर वडोदरा सिटी सुरक्षित सीट से बीजेपी की उम्मीदवार मनीषा वकील रहीं। तीसरे स्थान पर मनीषा वकील को 1,16,367 वोट मिला था, यानी जो 63.24% यानी 63.24% पोल हुआ था, उसका 42.40% मनीषा वकील को मिला था, वोट मिला था। यानी तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट पाने वाली महिला उम्मीदवार बीजेपी की ही रही है। फिलहाल विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से है। इस बार देखना है कि कौन सी महिला किस पार्टी की अपना रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आपको गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हाँ, एक चीज़ आपसे ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।